नमस्कार। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़ और इस वक्त की तस्वीरें आप सिरसा के इनेलो के कार्यालय से देख रहे हैं, जहां पर डबवाली विधायक आदित्य देवीलाल जी पहुंचे हैं। और इस वक्त की बात बताऊं तो हमारे साथ डबवाली विधायक मौजूद है, तो उनसे तमाम मुद्दों को लेकर करते हैं बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। सर, हाल ही में पंजाब और हरियाणा के बीच पानी विवाद काफ़ी चला था और नए सर्कुलर के हिसाब से हरियाणा को उस हिस्से का पानी मिल गया, लेकिन फिर भी काफ़ी जगहों पर, काफ़ी टिल्लों पर अभी भी पानी नहीं पहुंचा है, जिससे किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। उसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, इंडियन नेशनल लोग तो बारंबार किसानों के मुद्दे पे बहुत संजीदगी से जी अपनी बात रख रही है और जहाँ कहीं कड़े फैसले लेने पड़ते हैं तो ले रही है। जी जी पिछले 4 महीनों से जो पंजाब और हरियाणा के बीच में पानी को लेके विवाद खड़ा हुआ, सरकार ने अपने हथियार पंजाब सरकार के आगे डाल दिए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति को देखते हुए आगे आने वाले भविष्य में पंजाब में चुनाव है। चुनाव को लेके उन्होंने कोई कठोर फैसला जो लेना चाहिए था वो नहीं लिया। जी मजबूरन जब हमने ये देखा कि भाजपा की सरकार हरियाणा की वो पंजाब की सरकार के आगे झुक चुकी है, तो इंडियन नेशनल लोकदल ने उसी वक्त सड़कों पे जाके कार्यकर्ताओं ने एक दबाव बनाया पंजाब के ऊपर कि अगर समय रहते पानी ना छोड़ा गया तो हम पंजाब के सरकारी वाहनों को हरियाणा में नहीं आने देंगे। उससे भयभीत होकर पंजाब ने जो हमारा पानी बनता था बाखड़ा का वो देने का काम किया। हमें पूरा पानी फिर भी नहीं दिया, लेकिन आज भी बहुत से इलाकों में नहरों की टेलों पे 4 महीनों के पानी नहीं पहुंचा, जो कि सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए कि पानी हर किसान को मिले। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं किसान विरोधी है, वो नहीं चाहती कि किसान खुशहाल हो, और इसी कारण से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आप मानो कि सरकार इस मामले को लेकर कहीं गंभीर होगी। सर, हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऐलान किया है अभी कि किसानों को 20,000 रुपए की सहायता दी जाएगी जो जैविक खेती करते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? नायब सैनी ने तो ये भी कहा था कि पहले जो चावल नहीं लगाता था पूर्व में उसे 7,000 मिलते थे, 1,000 रुपये और बढ़ा दिया उसने भी, 8,000 रुपये दे दूंगा, चावल मत लगाओ। मैं ये कहता हूँ कि जो चावल किसान लगाता है उस चावल से उसको 1,00,000 सवा लाख रुपए एकड़ की आमदन होती है। कोई 8,000 रुपये के पीछे 1,00,000 की आमदन छोड़ देगा? जी फिर अब वो कहते हैं जैविक खेती, लेगा कौन? फिर सरकार तो हमारे को भाव ही नहीं दे पा रही हमारी फसलों के, और बात करती है एमएसपी की। हमारे दाने रुलते हैं मंडी में, किसानों के साथ हमेशा मंडी में ठगी धोखा होता है। मैंने तो आप यूट्यूब चैनल चलाते हो, मैंने तो मंडी में जाके सरकार की मशीनें आपस में टैली की जी तो 3 मशीनों में अलग अलग आया मॉइस्चर, आपने देखा होगा। जी जी और मैंने विधानसभा में कहा कि आपकी मशीन जो है, जब आप किसान का गेहूँ, किसान का चावल, किसान की सरसों जी जी जो मॉइस्चर मीटर के थ्रू लेते हो, आपके मीटर आपस में कॉन्फ़िगरेट नहीं हो रखे, अलग अलग एजेंसी के मीटर अलग अलग मॉइस्चर शो करते हैं। इसका मतलब क्या है? जी मीटर तो एक ही कंपनी के हैं, बिल्कुल सर। एजेंसी भी एक ही सरकार की है, हरियाणा सरकार की 4 एजेंसियां होंगी। जी जी उसके विधानसभा में बोलने के बावजूद भी इनके कानों से मक्खी नहीं उठी। तो इसका मतलब ये सब लोग लूटने पे लगे हैं किसान को। सर, इनेलो शुरुआत से ही किसानों के हक के लिए लड़ती है और आगे भी लड़ती आ रही है, तो ग्रामीणों में, गांवों के इलाकों में इनेलो के संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दे रही है जी ताकि मजबूती से इंडियन नेशनल लोकदल का संगठन और मजबूत हो सके। जी सर। और इसके लिए आज हमने जिला कार्यकारिणी की घोषणा भी की है सरसा में, जी जी और एक बहुत बड़ा उत्साह भी है लोगों में। जिस प्रकार से मजबूत संगठन खड़ा हो रहा है, लोगों में बड़ी आस और उम्मीद जगी है, और हज़ारों की संख्या में हर कार्यक्रम में लोग जुड़ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, और लोगों को उम्मीद है कि इंडियन नेशनल लोकदल वाकई में किसान की, गांव की, देहात की,
छोटे व्यापारी की, गरीब की, हर एक की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है। तो बहुत रिस्पांस अच्छा मिल रहा है और लोगों में उत्साह है। अच्छा सर, हरियाणा में युवाओं की स्थिति को कैसे देखते हैं कि आजकल के जो युवा है कहीं ना कहीं अपनी राह से भटक गए हैं और नशे की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, इसकी जिम्मेवारी सरकार की है। आज से पूर्व में बहुत सरकारें रही। जी सर। चौधरी बंसीलाल जी की सरकार रही, चौधरी भजन लाल जी की, चौधरी देवीलाल जी की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की। कभी भी नशे का खुला व्यापार नहीं हुआ। जी ये बीजेपी की सरकार जब से आई, जब से गांव में चिट्टे का समावेश हुआ, आज नौजवान जो है वो नशे की लत में है। जी पुलिस प्रशासन भी, मैं ये मानता हूँ, कहीं पे भी कोई मुस्तैदी नहीं दिखा रहा है। जी सर। कोई सब राम भरोसे चल रहा है और ये चीज़ धीरे धीरे हमारे हरियाणा में गैंगस्टर का रूप लेगी। आपने देखा अभी शराब के जब ठेके छूटने थे सर्कल के, जी सर। तो जिला वाइज और सरकार ने कहा कि 2 साल के इकट्ठे। तो मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं सरकार भी उन ऐसे असामाजिक लोगों को किसी तरीके से सहायता प्रदान कर रही है कि उनको 2-2 साल के ठेके उनके लोगों को मिल जाए। तो ये ऐसी धमकियाँ, 2 जिलों में तो ठेकों की तारीख ही तय नहीं करने दी। जी जी जिस तारीख पे होना था वो तारीख आगे बढ़ा दी कि इतना खौफ उन जिलों में आ गया कि लोग बिड करने नहीं आए। जी। तो सरकार कहाँ है? ये तो लुटेरा राज चल रहा है अब तो। जो बोलेगा उसको ये धमकी दिलवा देते हैं। जी। अगर नहीं मानता तो ये ईडी भेज देते हैं। तो ये तो किसी तरीके से आदमी को छोड़ने वाले नहीं है। ऐसा इन्होंने अपना एक रूप बना रखा है, रौद्र रूप ले रखा है कि हमें तो पैसा चाहिए। ना तो पहाड़ छोड़े पत्थर खा के माइनिंग के, और ना रेता छोड़ा, और अब ये शराब के ठेके में लूट मचा रखी है। लोग जो है परेशान हैं। कोई चीज़, हर चीज़ पोर्टल पे डाल दी, आधे पोर्टल इनके बंद पड़े हैं। सर, पिछले महीने की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा के कई नेताओं की जो वीडियो है सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई थी, जो काफ़ी आपत्तिजनक भी थी, लोगों ने काफ़ी रोष भी जताया था। तो इसको कैसे देखते हैं कि बड़े-बड़े नेताओं की ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है? देखिए, मैं इस बात की निंदा करता हूँ कि कोई भी सरकारी बैठक हो, किसी सरकारी कार्यक्रम हो, जहाँ पे केवल मात्र उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जो उस ओहदे से कंसर्न हो, जी। और उस बैठक में कोई भी व्यक्ति आ जाए, किसी भी विधायक, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, कोई विधायक है, वो एक उसका सम्माननीय पद है, वो लोगों द्वारा इलेक्टेड मेंबर है, और उसके साथ अभद्र व्यवहार हो तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। जी, जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार ने अभी तक कोई इसमें कड़ा रुख नहीं अपनाया। विधायक ने तो ये तक कहा है कि मैं अपने विधायक की से इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद भी सरकार जो है चाहती है कि हरियाणा में गैंगस्टर बढ़े। जी। मुझे ऐसा लगता है इनकी नीयत ये है कि हरियाणा में गैंगस्टर बढ़े, तो ये ऐसे कृत्य करवा रहे हैं। सर, न्यूज़ चैनल पे एक डिबेट शो हुआ था जिसमें इनेलो और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे और कहीं न कहीं वो पूर्ण तरह से आंकड़ों से अवगत नहीं थे, और जिस पर क्या नाम है, सिरसा विधायक ने एक टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि इनेलो और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं आता। तो इसको कैसे देखते हैं सर आप? सिरसा के विधायक ने टिप्पणी की जी। कि इनेलो और कांग्रेस के, तो विधायक तो कांग्रेस का ही है, जी सर। उसको भी कुछ नहीं आता। ये कहाँ हुआ था कार्यक्रम? मुझे इसका संज्ञान नहीं है। न्यूज़ चैनल पर हुआ होगा, मुझे इस बारे में कोई संज्ञान नहीं है, तो मैं जिसकी जानकारी ना हो तो मैं टिप्पणी करना ठीक नहीं समझता।